वाले हैं। कई मुद्दों को लेकर, कई मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर, क्योंकि देश प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर चर्चा तेज है। कहीं लंबी कतारें की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, तो कहीं लोग सिर्फ अफवाह और पैनिक इसे बता रहे हैं। आखिर ईंधन को लेकर डर का माहौल कौन बना रहा है? जहां पीएम ने पेट्रोल डीजल की बचत की अपील की, लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है कि ग्राउंड पर इस अपील का कितना असर दिखाई दे रहा है। क्या लोग सच में ईंधन बचाने को लेकर जागरूक हुए हैं, या फिर बढ़ती कीमतों और परेशानियों के बीच जनता इसे सिर्फ एक और अपील मान रही है? हल्ला बोल में यह मुद्दा उठाएंगे कि संकट के समय देश हित और जिम्मेदारी के बीच जनता क्या सोचती है। क्या मुश्किल वक्त में सहयोग देना हमारा फर्ज है या फिर सरकार की जिम्मेदारी है? इसको लेकर आज चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चीजें हैं जो जनता सोच रही है, जनता क्या जानती है, ईंधन बचत को लेकर जनता कितनी जागरूक है, और आखिर पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले जो अपील की थी आज के वैश्विक हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि एक तो महिलाएं या आमजन सोना ना खरीदें, चाहे शादी का भी मौसम है 1 साल के लिए का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऊर्जा बचाएं, पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई ना कोई पैनिक भी फैला रहा है, और मोदी जी की अपील का कितना असर है हमारे साथ बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, युवा भी हैं, सभी से जानते हैं। बेटे अपना नाम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का अपील है वैश्विक संकट, आप किस रूप में ले रहे हो? नमस्ते जी, मेरा नाम निहारिका है। मैं यमुनानगर में ही रहती हूँ। मोदी जी ने जो भी किया है सही किया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बचाएं, हमारे लिए वो ही सही है, हमारे देश के लिए वो चीज़ सही है। हम ना ही सिलेंडर यूज़ करें, हम कुछ ना यूज़ करें। हम आजकल तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि हम ना पेट्रोल यूज़ करें, हम जाते भी आजकल पैदल ही हैं। वर्क फ्रॉम होम करें जितना हो सकता है, सिलेंडर की बचत करें और सोना चांदी तो कभी ना खरीदें। और जैसे हम जितने ऊर्जा बचाएंगे उतने किस्म का हम उत्पादन कर रहे हैं, हाँ जी, हमारी इम्पोर्टेबिलिटी बचेगी। हाँ जी, बिल्कुल जी, ऐसे ही करें। हाँ बिल्कुल। तो जो अपील उनकी सही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही तो है। कई दफा पैनिक आ जाता है कि पेट्रोल पंप पे तेल खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई, तो पैनिक को किस रूप में लेना चाहिए? बिल्कुल भी टेंशन मत लें, हमें जो भी हो रहा है सही हो रहा है। अगर आपको पेट्रोल खत्म हो गया तो आप पैदल चलें, बैटरी का यूज करें, ई रिक्शा ले लें, ई एक्टिवा ले लें, बहुत सही है। अगर सिलेंडर खत्म हो जाता है तो आप इंडक्शन का यूज करें। तो आप मोदी जी की बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरीके से युवा ने बड़ी अच्छी बात करी। मैम, आप जो मोदी जी का असर कितना है, क्या मानते हो? नमस्कार जी, मेरा नाम नीति है। बहुत सही कर रहे हैं मोदी जी। हमें तो सब कुछ उनकी बातें अच्छी लग रही है। गैस भी कम है तो कोई दिक्कत नहीं, इंडक्शन यूज कर सकते हैं। अगर पेट्रोल बचाना है तो बैटरी रिक्शा बहुत चलती है, सब कुछ है। काफी सुविधा दी है मोदी जी ने। बिल्कुल सही है मोदी जी। जैसे हम काम के जी महिला है तो अपने घर से दफ्तर कैसे आ रहे हैं? हम पैदल आ रहे हैं जी। हम कुछ भी यूज करें, पैदल आ रहे हैं रोज। हाँ बिल्कुल, हालांकि वे गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इन्होंने पैदल आना शुरू कर दिया। अपना नाम, आप मोदी जी की अपील से कितने सहमत? हम बिल्कुल सहमत है जी। मेरा नाम रौनक है। हम पहले ऑफिस जाते थे या अपने काम पे जाते थे तो हम अब बाइक पे, कार पे जाते थे। अब हम ई एक्टिवा ली है, इस ई एक्टिवा का यूज़ कर रहे हैं। उसे पेट्रोल को जितना कम से कम हो गया, पर ट्रैवल बाहर हम अगले महीने हमने बाहर भी जाना था, उससे फ्लाइट्स कैंसिल कराई है हमने। ये उन्होंने कहा कि देश आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल नहीं करना, तो उसी हम उनके सारे पोर्टफोलियो हम फॉलो कर रहे हैं उनका। और अपील ठीक है उनकी? बिल्कुल ठीक है। देश हित में उन्होंने फैसला लिया, जो भी लिया एज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने जो भी फैसला लिया वो सही लिया। तो जो पैनिक भी आ रहा है कई बार, जैसे चंडीगढ़ से आ गया था जी, इतने कैब लग, इतने तेल डलवा सकते हो। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रधानमंत्री हैं वो हमारे सब कुछ सारी नॉलेज में बात रख रहे हैं अपनी, सब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ऊर्जा बचाने को लेकर? नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने देश के लिए पहले भी नोटबंदी का फैसला लिया था, वो देश हित में लिया था। उसके बाद कोरोना काल आया, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने देश को बहुत संकट से बचाया, और ऐसे प्रधानमंत्री कभी हमें मिल नहीं सकते। मान लो अब पेट्रोल डीजल की दिक्कत है, हमें ये लगता है जब तक प्रधानमंत्री जी हैं पेट्रोल और डीजल का कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हो, मान लो मैंने 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जाना है, अब मैं साइकिल पे भी जा सकता हूँ, और अपनी सेहत के लिए भी बढ़िया है कि बंदा पैदल भी घूम ले। बाकी जो गोल्ड या सिल्वर की जो उन्होंने बोला खरीद, अच्छी बात है कि डॉलर, जितना हम गोल्ड खरीदेंगे डॉलर का रेट बढ़ेगा। डॉलर का रेट बढ़ेगा तो बाहरली कंट्री, अमेरिका या और अदर कंट्रियां हैं, वो हमारे देश पे हैवी होंगी, बेस्ट रहेगा। ठीक है, गोल्ड भाई हमारे पास अगर है
तो हम उसको यूज कर लेंगे, नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई डालने से कोई बढ़िया होता नहीं। सिल्वर है, सिल्वर का काम पब्लिक को चाहिए। इसको जो जनता है देश की, इनको तो इस टाइम मोदी जी का साथ देना चाहिए ताकि देश पे जो संकट आएगा उसका हल निकल जाए। पेट्रोल डीजल की पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कॉमन है। तो इतनी फैसिलिटी हो चुकी है, आप एक मान लो 70-80 हज़ार रुपए की एक अच्छी बाइक मिल जाती है ई वाली, वो भी आपका 1.5 साल बैटरी में जरूरत पड़ती नहीं है। और मतलब इतना ठीक है, बढ़िया है जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आह्वान है, सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से सहमत। उनका यह भी कहना है कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से वैश्विक स्थिति बनी है के लिए हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो इसे हमें कैसे पार करना। जितना हम ज्यादा अपनी ऊर्जा बचाएंगे, एक किस्म का उतना हम उत्पादन करेंगे, हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगेगी, उतनी हमें बात करें तो हमारी रेवेन्यू में हमारी प्रगति बढ़ेगी। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हमारे संवाददाता ने सोनीपत के लोगों से खास बातचीत की। चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, कोई सच्चाई नहीं है, जो ये अफवाह फैलाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है। ना 5 रुपए बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, ना 10 रुपए बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ेंगे तो 1 या 2 रुपया बढ़ सकता है, इसके अलावा अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है पेट्रोलियम विभाग की तरफ से कोई दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे और देशों में संकट फैला हुआ है, उससे अपना देश अभी जो मोदी सरकार चली हुई है उसमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और पेट्रोल की कहीं पे कोई समस्या नहीं है। जैसे मोदी ने अभी अपील की थी सोना कम खरीदो, पेट्रोल पे है जो अपना यातायात पे ज्यादा ध्यान दो, अपना पर्सनल यूज में जैसे एसेंशियल सर्विस होती है उनमें तो हम यूज कर सकते हैं व्हीकल को। जैसे हमको कहीं जाना ही नहीं, हम व्हीकल का क्या करें यूज करके, तो हम लोग ऐसे ये अपील करेंगे अपना व्हीकल कम से कम यूज करें और जो मोदी ने बोली है उस पर अपना सहयोग दें। देखिए, अभी सरकार के द्वारा पाबंदी हुआ, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह युद्ध स्तर पर जारी हो गया है कि इस तरह की पाबंदियां लगी हैं। भाई कोई 5 लीटर ही लेगा, कोई किसी को 10 लीटर ही मिलेगा। ये पाबंदियां फिलहाल सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं मिला है। अगर ऐसी कोई पाबंदियां सरकार जारी भी करती है तो वह गलत भी होगा, क्योंकि किसी भी उपभोक्ता को किस तरीके से कितनी आवश्यकता पड़ सकती है, यह उपभोक्ता के लिए भी नुकसानदायक रहेगा और जिसको रिक्वायरमेंट और जरूरत है उसके कार्यों में भी गति नहीं आ पाएगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अपील की गई है अभी तक वह जनता के लोगों में नहीं भाई है। हाँ, राजनीतिक स्तर पर और पार्टी के नेताओं और विपक्ष में भी, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि राजनीतिक लोगों के गलियारों में तो यह संभव हो पाया है, लेकिन जनता के मन में अभी नहीं आई है, क्योंकि जनता के मन में अभी अपनी उनकी जो जरूरतें हैं, जरूरतों को पूरी करना है। साथ में जितनी भी मैं अपने हरियाणा की बात करूं, सोनीपत क्षेत्र की ज्यादातर बात करूं, तो सार्वजनिक स्थानों पर की जो जगह है और जहां जितनी वाहन की परिवहन की सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा में कटौती है पहले से ही, उस कटौती को बढ़ाया जाए और हर किसी की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए तो लगभग और ऑटोमेटिक ये जो चीजें हैं हमारे पीएम साहब की अपील भी वो प्रभावशाली होगी और भविष्य के लिए भी सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग अच्छा होगा और हमारे राज्य के लिए और देश के लिए भी बढ़िया रहेगा। देखो, ये अफवाह ना असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाई जा रही है। अब सरकार कोई कोटा थोड़ा बांट रही कि भाई 5 लीटर ही मिलेगा, 10 लीटर ही मिलेगा। सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही ये बात कही होंगी। सरकार ने अगर देश पर कोई संकट है इसलिए ये बात कही होंगी और हमें सरकार का साथ भी देना चाहिए इस बात में। हाँ, इससे सहमत है। पीएम ने अगर अपील की है तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। अगर हम पीएम की अपील मानते हैं और ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, सरकारी ट्रांसपोर्ट का, तो उसमें गलत क्या है। तो वहीं आपने देखा किस तरह से लोगों ने इस बात को लेकर स्पष्ट कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भले ही सभी परेशान हैं, लेकिन इसको लेकर पैनिक जो है लोगों में नहीं है। लोगों को इस बात का अंदाजा था, लोग इसके लिए पहले ही तैयार थे। ऐसे में पेट्रोल डीजल को लेकर किसी भी तरह की अफवाह जो है लोगों में नहीं थी। ऐसे में ईंधन बचत को लेकर जनता कितनी जागरूक है ये हमने सुना और जनता से जाना। बातचीत की, खास बातचीत में हमने सुना कि जनता जो है पहले से इसके लिए तैयार थी। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने इसको लेकर अपील की थी। इस अपील में साफ कहा गया था कि ईंधन बचाने का प्रयास जो है वो जनता करे और लगातार ऐसे प्रयास जो है जनता द्वारा भी किए गए, सीएम द्वारा किए गए, सीएम द्वारा आदेश भी जारी किए गए
मंत्री दलों ने भी इस आदेश की पालना की और पीएम के इस आह्वान को सफलता से हर प्रदेश में माना जा रहा है। ऐसे में हरियाणा में भी मंत्री के काफिलों से गाड़ियां जो है वो कम हुई थी। सीएम ने अपने काफिलों से गाड़ियां कम की। तो ईंधन बचाने को लेकर जो अपील, जो आह्वान पीएम ने किया था, उसका जो असर है साफ देखने को मिला धरातल पर। ऐसे में पेट्रोल डीजल को लेकर फिलहाल किसी भी तरह की पैनिक ना करें, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि लगातार इस बढ़ते दामों का असर जो है साफ तौर पर लोगों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। चलिए वहीं हमारे साथ पहले दर्शक जिले सिंह जुड़ गए हैं। जिले सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जिस तरह से 4 दिनों में ये 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, किस तरह से इसका जो असर है फिलहाल आम जनता पर तो पड़ेगा ही, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखो, जब किसी भी वस्तु की अवेलेबिलिटी जो है ना, मात्रा जो है ना कम हो जाती है, तो उसके रेट जो है ना बढ़ने बिल्कुल बढ़ेंगे। और उनको जो है उनका जो फेस करना जो है हमारा पब्लिक का काम है। प्रधानमंत्री जी ने जो भी अपील की है बिल्कुल सही है। अभी हमारा सोना चांदी ये वो पहनना कोई जरूरी नहीं है। दूसरे जो है हमें पानी है, बिजली है और पेट्रोल है, डीजल है, इसकी जो है ना वक्त को देखते हुए जैसे संकट पड़ा हुआ है, हमें बिल्कुल बचत करनी चाहिए पेट्रोल डीजल की। जैसे हमें पैदल चलने से अगर हमारा कोई काम बनता है तो पैदल जाना चाहिए, साइकिल से काम बनता है तो साइकिल यूज करना चाहिए। यानी जो जरूरी हो तब हम जो है पेट्रोल डीजल के जो भी बाइक वगैरह या जो भी है वो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल करें। लेकिन पब्लिक में जो है इतना मतलब समझ नहीं है ज्यादातर पब्लिक में कि वो जो है ना तेल की वेस्टेज करे। जो हमारे ऊपर अपर जो क्लास है उसमें जो है ना हमारे को लगता है कि ज्यादा वेस्टेज होती है पानी की भी। ठीक है, चलिए जिले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम चीजें बताने के लिए। चलिए हमारे साथ दूसरे कॉलर बलदेव सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं सिरसा से फोन लाइन पर। बलदेव जी, किस तरह से देख रहे हैं, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में पीएम ने भी अपील की थी कुछ दिनों पहले ईंधन बचत को लेकर। इसके लिए ये कहना चाहूंगा कि दाम तो जब पीछे से जो आ रहा है तो दाम तो बढ़ेंगे। हमारे यहाँ तो कोई पैदा नहीं होता डीजल वगैरह, और पीएम की बात ठीक है, पर इसके साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि ये तो बाहर की लड़ाई है। हमारे यहाँ तो बीजेपी के जो एमएलए हैं वो घर में लड़ाई करवा रहे हैं। आपने देखा होगा हरियाणा में राजकुमार सैनी, रेखा शर्मा, रामकुमार गौतम ने तो जाटों के विरुद्ध कितनी वो बात कही है कि जाटों के लीडर, वैसे तो जाटों के नहीं थे, सभी के लीडर थे, ओम प्रकाश जी चौटाला, और उनके बारे में इन्होंने क्या कहा कि भाई उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं भी पंडित इन्होंने कहा भाई पंडित नहीं लगाए, तो पंडित तो इन्होंने इतने लगाए हैं कि आज उनका लगाया हुआ अपने इंडिया का 30 जस्टिस है सूर्य प्रकाश। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो जाट अपने ब्राह्मण विरोधी थे? तो इनके ऊपर बीजेपी क्यों नहीं करती? या तो इनको इन तीनों लीडरों को ऊपर से आपने बीजेपी की पार्लियामेंट बोर्ड की इनको भी आप ऐसे करो ताकि हरियाणा में जाट नॉन जाट का ये इशू बना रहे। नहीं तो इनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। जिस दिन जाट जाग गया और जाट ने ये महसूस कर लिया भी हमारी बेइज्जती है, जाट और हिंदू एक जैसे है, हिंदुओं को गाल काटते रहो कोई कुछ नहीं होता, हिंदू चले आ रहा है। ऐसे ही जाट है कि जाट को कुछ कहते रहो, जाट जल्दी सी वो उसमें ताउन में नहीं आता। पर ठीक है बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वहीं फोन लाइन पर हमारे तीसरे कॉलर मास्टर आरके कालिया इस वक्त जुड़ गए हैं। आरके जी, किस तरह से देख रहे हैं, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसमें क्या सरकार जो है वो लगातार क्योंकि जनता के साथ जो है समन्वय स्थापित करने की भी कोशिश कर रही है, किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार जी। जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, इस अपील का असर दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है जी, ये हमें इस पर अमल करना होगा। और जहाँ तक हमारे यहाँ इलाके में अम्बाड़ा कोई किल्लत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, बचत बहुत जरूरी है, मैं ये भी मानता हूँ। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई परेशानी नहीं, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है,
नो प्रॉब्लम। और हमें बचत करनी चाहिए देश हित में और राष्ट्र हित में। शुक्रिया जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से फिलहाल सभी दर्शकों ने जितने भी कॉल किया उन्होंने कहा कि परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर दाम पीछे से ही बढ़कर आ रहे हैं तो ऐसे में किस तरह से जो है सरकार इसको लेकर परेशान कर सकती है। चलिए, वही हमारे साथ कॉलर सुरेंद्र इस वक्त अंबाला से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र, किस तरह से देख रहे हैं, लगातार दाम बढ़ रहे हैं? ऐसा है, पेट्रोल तो बच गए, अभी मेयर जीती है, 500 इनोवा बोलेरो यहाँ से जुलूस में चली है। पहले वो बंद हो जाए, नेता बंद हो जाए तो अपने आप आम आदमी सुधर जाता है। जैसा राजा वैसी प्रजा। जब राजा ही नहीं सुधरना चाहता, वही ये चाहते हैं भी जैसे मर्जी अपने पूरे जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं, सिर्फ शो ऑफ में वो जा रहे हैं, पर अदरवाइज सब वैसे ही चल रहा है। आप जो अपने है यहाँ पे अंबाला चल रहे जैसे पहले चल रहे। पहले वो सुधारी आम जनता तो इसलिए पेट्रोल भी बच जाए, और यही बोलना चाहता था। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से पेट्रोल डीजल को लेकर फिलहाल लोगों में पैनिक तो नहीं है, लोग इसके लिए पहले से तैयार थे मानसिक रूप से, क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा था, तनावपूर्ण स्थिति जो है मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, ये जंग की स्थिति जो लगभग 28 फरवरी से अब तक बनी हुई है, ऐसे में सभी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो है सभी आम जनता फिलहाल परिचित थी, और ऐसे में लोग तैयार थे इसको लेकर। ईंधन की कमी को लेकर लगातार जो है सरकार द्वारा भी कई बार अपील की जा चुकी है, तो ऐसे में फिलहाल जनता इसको लेकर, हालांकि इसका असर तो जनता की जेब पर पड़ेगा। लगातार 4 दिनों में 2 बार दाम बढ़ना, लगभग 3.5 रुपए जो है प्रति लीटर दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के। ऐसे में फिलहाल इसका खासा नुकसान जो है वो वाहन चालकों को पड़ेगा, जो पूरी तरह से निर्भर करते हैं, जैसे रिक्शा चालक हो गए, ऑटो चालक हो गए, जिनकी पूरी रोजमर्रा की जिंदगी जो है, रोजमर्रा जो है उनका रोजगार जो है वो सिर्फ इसी पर निर्भर करता है। कैब चालक हैं, ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, इन सभी को इसका खासा नुकसान झेलने को मिलेगा। तो लगातार ईंधन बचाने की अपील तो की जा रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ भी जो है अब देश का झुकाव, प्रदेश का झुकाव भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर भी जो है अब इजाफा होगा, लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ भी बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। तो पेट्रोल और डीजल को लेकर हालांकि फिलहाल लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि वैश्विक स्थिति फिलहाल इस तरह की बनी हुई है जहां तनावपूर्ण स्थिति के कारण ईंधन को लेकर अपील लगातार की जा रही है, और फिलहाल जनता भी इसमें सरकार का उतना ही सहयोग करने में लगी हुई है।